सभी को जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। तो जैसे कि आपने टाइटल देख लिया है, आज मैं परम धाम को समझाने वाला हूँ। गीता में, पूरी गीता में सिर्फ ऐसे दो श्लोक है जिसमें परम धाम, तद्धामम परमम ममम, ये पूरी गीता में सिर्फ दो बार आता है। अब इसके दम पे इस्कॉन वाले सबको लालच देते हैं कि आपको ये गोलोक मिलेगा, ये करोगे तो वो मिलेगा, ये मिलेगा। सब मुझे पूछते हैं कि आप अव्यक्त, मतलब आपने जो लास्ट वीडियो में बताया कि अव्यक्त ही है, सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त थे, तो फिर ये धाम की जो एक दो जगह पे कृष्ण ने बात की है, वो धाम क्या है? तो आज मैं इस वीडियो में, वैसे ये वीडियो बहुत लंबा होगा, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये चाहिए ही नहीं कि कोई भी प्रकार का डाउट आपको रहे, और शायद मुझे 2-3 पार्ट्स बनाने पड़े धाम को समझाने के लिए। और 2-3 पार्ट्स में गीता, विष्णु पुराण, श्रीमद् भागवतम और अन्य भी अगर मुझे पुराणों का सहारा लेना पड़े उपनिषदों के साथ तो मैं लूंगा, और इतना क्लियर कर दूंगा कि अगर ये 1-2 पार्ट्स के वीडियो आपने अच्छे से समझ लिए तो आपको कभी कोई बेवकूफ नहीं बना पाएगा परम धाम, ये धाम के नाम पे। इसकी गारंटी मैं खुद दे रहा हूं। तो ये मेरे पास इस्कॉन की है। देखो, मेरा लास्ट वीडियो मैंने एक्सपोज किया था कि कैसे प्रभुपाद जी ने पूरी गीता में जो गलत ट्रांसलेशन की है उसको तो मैं बहुत पहले एक्सपोज कर चुका हूं, लेकिन लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे कुछ कुछ जगह पे उन्होंने सही ट्रांसलेशन करके अपने ही सिद्धांतों का खंडन कर दिया है। अगर वो लास्ट वाला वीडियो ना देखा हो तो ये वीडियो इतनी मतलब समझ में नहीं आएगा। तो लास्ट वाला वीडियो जो है वो देख लीजिए, उसके बाद ही ये देखिए तो आपको बेहतर तरीके से समझ आएगा। वैसे मैं थोड़ी समरी दे दूंगा लास्ट वाले वीडियो की कि जिसमें इनके सिद्धांतों का ही इन्होंने खंडन कर दिया है सही ट्रांसलेशन करके कुछ कुछ जगह पे, क्योंकि मैंने बताया था कि चोर चाहे जितना भी शातिर क्यों ना हो वो अपने सुराग छोड़ ही देता है। तो वहीं से मैं शुरू करता हूं, लेकिन फिर भी वो वाला वीडियो आप देखिएगा तो आपको अच्छे से समझ आएगा। इसमें मैं प्रभुपाद के वही कुछ जो उसने गलती से ट्रांसलेट कर दिए है, गलती से सही ट्रांसलेट कर दिया और अपने ही सिद्धांतों का नाश कर दिया है, वो कुछ श्लोकास में दिखाऊंगा। और फिर परम धाम क्या है, कृष्ण ने खुद कहा है, परम धाम का मीनिंग कृष्ण ने समझाया है, लेकिन वो लोग वो वाला श्लोक नहीं दिखाते कि जहां पे कृष्ण ने परम धाम का मतलब समझाया है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो पूरा वीडियो शांति से देखिएगा, बहुत लंबा है। मैं जानता हूं लंबा है तो आलस आएगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अगर ये 1-2 वीडियो आपने समझ लिए ना तो आपको परम धाम के नाम पे कोई बेवकूफ नहीं बना पाएगा। देखो, पहली बार ये समझ लो कि धाम का मतलब होता है आश्रय। धाम का मतलब होता है आश्रय। आपको पता होगा कि परम तत्व को कहा गया है कि जिसमें से सब उत्पन्न हुआ, जिसमें सब स्थित है और जिसमें सब समा जाएगा, वो है परम तत्व। अब स्थित है का मतलब समझो। स्थित है यानी जो परम तत्व है वो आश्रय है, वो अधिष्ठान है, वो अंडरलाइंग रियलिटी है। मैं बहुत बार वीडियो में समझाता हूं ना कि अंडरलाइंग रियलिटी की बात की गई है, जो सबस्ट्रेटम है, जो नॉन ड्यूअल सबस्ट्रेटम है, अनडिवाइडेड रियलिटी है, उसकी बात की गई है, जिसमें ये सब कुछ स्थित है, जो कारण स्वरूप है, जिसके अंदर ये कार्य रूप जो समुद्र की तरह है और जिसमें से ये लहर उत्पन्न हो रही है, ऐसा ये क्रिएशन है। तो कितने लोगों को डाउट भी रहा है कि ये क्या बोलता है अंडरलाइंग रियलिटी, ये सब क्या है। तो चलो आज इस वीडियो में मैं यही क्लियर कर दूंगा अंडरलाइंग रियलिटी है क्या, और कैसे विष्णु पुराण में, भागवतम में, गीता में और हर जगह सिर्फ इसी अंडरलाइंग रियलिटी जो हम सबका अधिष्ठान है उसकी बात की गई। तो उसको धाम भी तो बोल सकते हैं हम, क्योंकि गीता में धाम जहां जहां लिखा है वहां पे ऐसा नहीं कहा कि धाम में ये होगा, वो होगा, ऐसा करोगे, वैसा करोगे। बहुत अच्छे से समझना, मैं दिखाने वाला हूं गीता में धाम की परिभाषा क्या दी गई है। इसलिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसको सच में खोज होगी कि मुझे रियलिटी जाननी है, वो देखेगा, वो ये नहीं सोचेगा इतना लंबा है, वो फिर भी देखेगा, क्योंकि उसको सच में रियलिटी की जाननी है। चलो, तो प्रभुपाद ने जो कुछ कुछ सही ट्रांसलेशन किए हैं उसी से एक बार फिर से समरी कर लेते हैं, क्योंकि वो जो बातें हैं ना वो बहुत हेल्प करेगी। ये जो कुछ बातें हैं वो उस धाम की परिभाषा को समझने में बहुत हेल्पफुल है, इसलिए मैं दिखा रहा हूं। ये देखो 2.25 अव्यक्तो, ये वर्ड याद रख लेना। मैं कुछ कुछ वर्ड्स आपको बताऊंगा, वो वर्ड्स याद रख लेना, तो आपको अधिष्ठान जो धाम की परिभाषा है वो समझने में हेल्पफुल होगी जब मैं रियलिटी में विष्णु पुराण और उन सबसे दिखाऊंगा तब। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है अव्यक्तो। देखो, यह आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय कहा जाता है। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। फिर 2.28, ये वो श्लोक है जिसमें इन्होंने खुद की ही बैंड बजा दी सही ट्रांसलेशन करके। सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं। ये अव्यक्त शब्द याद रख लेना, ये पीछा नहीं छोड़ने वाला आपका पूरे वीडियो में। मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं और विनष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है। अव्यक्त यानी निराकार, अव्यक्त यानी निराकार। वो लोग कभी कभी देखना जब ये श्लोक दिखाएंगे ना तो बेवकूफ बनाने की कोशिश करेंगे, अरे इसका मतलब वो है, ये है। लेकिन मैंने अपने पहले वाले वीडियो में प्रूव किया कि इन्होंने खुद कहा है कि अव्यक्त यानी निराकार, क्योंकि कृष्ण ने जब वो उपासना की बात की कि सगुण उपासना ज्यादा
मतलब श्रेयस्कर है, प्रिय है, या फिर अव्यक्त, जो अव्यक्त की उपासना करने वाले, यानी निराकार निर्गुण ब्रह्म। ये इन लोगों ने खुद गलती से सही ट्रांसलेट कर दिया है। तो देखो, कोई धाम में नहीं जाता, मैंने पहले भी बताया था इसके पहले वाले वीडियो में। सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं और विनष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं, अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है। मैं ये प्रूव करूंगा कि अव्यक्त ही वो धाम है। आश्चर्य होगा, लेकिन इसी गीता में लिखा गया है। मैं बताऊंगा आपको, पूरा वीडियो इसीलिए देखना जरूरी है। अब आते हैं 5.19 पे। मैं कहता हूं ना, ब्रह्म एक स्थिति है, परम तत्व एक स्थिति है, धाम एक स्थिति है। वो मैं क्यों कहता हूं? देखो, यहां पे भी इन्होंने जो गलती से सही ट्रांसलेशन कर दिया और अपने सिद्धांतों का जो नाश कर दिया है। जिनके मन एकत्व तथा समता में स्थित है, उन्होंने जन्म तथा मृत्यु के बंधनों को पहले ही जीत लिया है। वे ब्रह्म के समान निर्दोष है और सदा ब्रह्म में ही स्थित रहते हैं। तो वो ब्रह्म ज्योति कोई बाहर ऐसी ज्योति नहीं है, वो एक अवस्था है, स्थिति है। ये शब्द भी याद रखना, स्थिति। देखो, अव्यक्त शब्द याद रखना, स्थिति शब्द याद रखना, कि वो एक स्थिति है। यहां पे खुद इन्होंने मान लिया। जो न तो प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित होता है और न अप्रिय को पाकर विचलित होता है, जो स्थिर बुद्धि है, जो मोह रहित और भगवत विद्या को जानने वाला है, वह पहले से ही ब्रह्म में स्थित रहता है। यानी वो ब्रह्म कोई ऊपर बैठा व्यक्ति नहीं है, वो एक स्थिति है। यहां पे इन लोगों ने गलती से, क्योंकि ये इस्कॉन की गीता है ना, इसलिए कह रहा हूं कि गलती से सही ट्रांसलेशन करके अपने सिद्धांतों की धज्जियां उड़ा दी। ये कुछ बातें ऐसी है जो याद रखना, मैं इसलिए वापस दिखा रहा हूं क्योंकि इन्हीं बातों को याद में रख के आपको वो धाम का कॉन्सेप्ट समझ आएगा, नहीं तो वो समझ नहीं आएगा। अभी भी बोल रहा हूं, ये जो श्लोक मैं दिखा रहा हूं, बिल्कुल एक श्लोक भी मिस मत करना। अगर सच में आप लोग खोजी हो कि आपको सच्चाई जाननी है, तो एक श्लोक भी मिस मत करना, मैं जो दिखा रहा हूं उसका। देखो, यहां पे कृष्ण ने 9.18 में कहा है, मैं ही लक्ष्य, पालन करता, स्वामी, साक्षी, धाम, शरण स्थली तथा अत्यंत प्रिय मित्र हूं। मैं सृष्टि तथा प्रलय सबका आधार, आश्रय तथा अविनाशी बीज हूं। तो ये इस मैं की बात की गई। ये भी याद रखना कि मैं ही लक्ष्य, यानी धाम कृष्ण ने हमेशा ये इस मैं को कहा है। अभी आप जो नए नए हैं उन्हें समझ में नहीं आया होगा, इसके लिए आपको वो वाला वीडियो देखना पड़ेगा कि कृष्ण को मैं को समझो, अष्टावक्र गीता, अवधूत गीता से। और उपनिषदों को पढ़े बिना हम गीता को क्यों नहीं समझ सकते, वो वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कृष्ण ने किस मैं की बात की है। उस अंडरलाइंग रियलिटी जो सबस्ट्रेटम है, जो नॉन ड्यूअल है, उसी मैं की अवस्था में ये सब कुछ बोल रहे हैं। तो मैं ही लक्ष्य, तो धाम कोई दूसरी जगह नहीं है। ये जो मैं है ना, ये मैं, ये कृष्ण उस स्थिति के व्यू पॉइंट से बता रहे हैं जहां पे हम सब एक है। वो खुद ब्रह्म में स्थित है। मैं ही लक्ष्य, पालन करता, स्वामी, साक्षी, धाम। देखो, धाम। तो अब आते हैं रियल पे। अब मैं इस्कॉन की नहीं, आपको बताया है जो रियल भगवत गीता है, जिसमें सही ट्रांसलेट किया है। वैसे तो इस्कॉन के अलावा सब रियल ही है, सिर्फ इस्कॉन की गलत है। बाकी कोई भी भगवत गीता देखेंगे, सब में ट्रांसलेशन एज इट इज है। आते हैं हम 4.10 पे। मैं थोड़ा फास्ट भी करूंगा क्योंकि ये वीडियो पहले ही बहुत बड़ा होने वाला है। 4.10 पे, जिनके राग, भय और क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए थे, जो मुझ में अनन्य प्रेम पूर्वक स्थित रहते हैं, ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, मदभावम, मेरे भाव। जो भाव, ये भाव शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना। मैंने इसके पहले वाले वीडियो में भी दिखाया था कि प्रभुपाद ने कैसे सही ट्रांसलेट कर दिया था उसने अपनी गीता में, कि मेरे स्वरूप को, मेरे भाव को, मेरे स्वभाव को प्राप्त हो जाता है। ये मद भाव बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। और आपने जो मेरे वीडियो से जुड़े होते हैं वो जानते हैं, मैं बहुत बार यूज करता हूँ कि जीव भाव को प्राप्त हुए हैं, फिर ब्रह्म भाव को प्राप्त होंगे। ये सब भाव क्या है? ये भाव बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, क्योंकि भाव का अर्थ होता है स्थिति। स्थिति, अपना स्वरूप, अपनी स्थिति। देखो, यहाँ पे कृष्ण कह रहे हैं मदभावम, मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। तो ये स्थिति को प्राप्त हो चुके हैं। तो अभी समझ नहीं आएगा, पूरा वीडियो देखना तो आपको समझ आ जाएगा। अभी थोड़ी थोड़ी कंफ्यूजन तो रहेगी कि मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन मैं कुछ भी नहीं बोल रहा, इतना मैं कह सकता हूँ। ये अव्यय, ये शब्द को भी याद रखना। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता हूं। ये कौन सा है? 7.25। 7.24 भी मुझे दिखा, अरे ये मेन है। ये देखो, फिर से अव्यक्त है ना, मैंने कहा था अव्यक्त, भाव, धाम, स्थिति, ये कुछ शब्द है जिसको याद रखना, क्योंकि ये बहुत काम आने वाले हैं समझने में। बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी अव्ययम, ये अव्यय शब्द भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप। अव्यय शब्द भी बहुत इंपॉर्टेंट है। परम भाव को, देखो यहां पे भी कृष्ण ने कहा भाव को, देखो यहां पे भी इंपॉर्टेंट है। परम भावम, जो मेरे परम भाव को यानी परम स्थिति को नहीं जानता, न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मां, मुझ सच्चिदानंदन परमात्मा को मनुष्य की भांति जानकर व्यक्तिम आपन्नम मन्यते, व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते। देखो, इस श्लोक को इस्कॉन वाले बहुत गलत ट्रांसलेट करते हैं।
इस्कॉन वाले भी और जो ये मुकुंदानंदा है उसने भी, क्योंकि वो भी मतलब इस्कॉन को ही फॉलो करता है, उसके ट्रांसलेशन को ज्यादातर। लेकिन इसी ट्रांसलेशन से वो प्रूव करता है कि प्रभुपाद और ये बाकी के कुछ ढोंगी पाखंडी ये लिखते हैं इस ट्रांसलेशन को कि बुद्धिहीन ये मानते हैं कि मैं पहले निराकार था फिर साकार हो गया, वो मेरे परम भाव को नहीं जानते। उसको इस तरह लिखते हैं कि मैं पहले से साकार ही था, निराकार नहीं था। लेकिन इसका मतलब अगर आप देखेंगे तो ये है कि अव्ययम परम भावम, मेरे परम भाव को न जानते हुए लोग ये मानते हैं कि अव्यक्तम, जो मैं निराकार हूं, मन इंद्रियों से परे हूं, वो व्यक्ति के भाव को यानी ये व्यक्ति यानी इंडिविजुअलिटी को प्राप्त हो गया है, ऐसा मानते हैं। देखो यहां मैं हमेशा कहता हूं कृष्ण का मैं यानी आत्मा, तो इसको इस तरह से समझो कि आत्मा जो कि निराकार ही अव्यक्त ही है, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया सेकंड चैप्टर में कि लेकिन जब वो शरीर में आती है तो लोग ये समझने लगते हैं कि मेरा वास्तविक स्वरूप तो ये शरीर है, मैं ये व्यक्ति हूं, तो इसे अज्ञानता कहते हैं। वो आत्मा के परम भाव को नहीं जानते जो कि अविनाशी है, क्योंकि व्यक्ति का तो नाश होता है, लेकिन अव्ययम परम भावम, जो अव्यय और परम भाव है, अव्यक्त अव्यक्तम, उसे नहीं समझ पाते। अपनी योग माया से, देखो इस्कॉन वाले ये बहुत करते हैं ना ये वाला श्लोक, और उसका भी गलत ट्रांसलेशन, लेकिन एक्चुअली में ये श्लोक को इस श्लोक के साथ ही समझ सकते हैं, ये दो श्लोक एक साथ है। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को अव्ययम, वैसे ये सब मत सुनो, बस ये देखो अव्ययम, मुझ अव्यय को यानी अव्यय जो आत्मा के लिए भी कहा गया सेकंड चैप्टर में, जानता अर्थात मुझको जन्मने मरने वाला समझता है। तो अब ये पता चला ये श्लोक किस लिए है, और इसी श्लोक को ये इस्कॉन वाले किस तरह दिखाते हैं आप सबको। अपनी योग माया से, क्योंकि ये सारा जो संसार है वो अपनी ही आत्म माया, आत्मा की जो योग माया शक्ति है उससे उत्पन्न होता है। उसने संकल्प करता है एको हम बहुश्याम, तो वो विद्या माया शक्ति जो है वो उसके संकल्प को पूरा करती है, और जो कारण है, जो अंडरलाइंग रियलिटी है, जो ब्रह्म है, उसे हम भूल जाते, उस स्थिति को हम नहीं समझ पाते और जीव भाव को प्राप्त हो जाते, क्योंकि हमारी इच्छा से हम जीव भाव को प्राप्त होते हैं, हमारी ही इच्छा से आवरण अपने आप को कर लेते हैं और जीव भाव को प्राप्त हो जाते हैं। और इसीलिए ये जो मैं है हम सबका जो अधिष्ठान स्वरूप है उसे हम नहीं जान पाते, नहीं समझ पाते। देखो अभी आपको लग रहा होगा कि समझ नहीं आ रहा, लेकिन अंत में समझ आ जाएगा। जब मैं पूरा ये वीडियो देखेंगे आप तो ही ये समझ आएगा, क्योंकि ये बहुत डीप है ये वीडियो। ये अक्षरम, ये शब्द भी याद रखना। 8.3 8वें अध्याय का तीसरा श्लोक, ये परम अक्षर ब्रह्म है। ये जो परम अक्षर है ना, अक्षरम ब्रह्म परमम, ये अक्षर यानी अविनाशी, ये जो परम अविनाशी है वो ब्रह्म है। अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म नाम से कहा जाता है। भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला, देखो यहां पे भी भाव शब्द, भूतों के भाव यानी पंच महाभूतों की जो स्थिति है उसको उत्पन्न करने वाला जो त्याग है कर्म नाम से कहा गया है। यहां पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये जो परम अक्षर है वो ब्रह्म है, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। अक्षर, अव्यक्त, भाव, स्थिति, ये सब 8.3। अब आते 8.4 पे। उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ अधिभूत है, हिरण्यमय पुरुष अधिदैव है, और हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में मैं वासुदेव ही अंतर्यामी रूप से अधियज्ञ हूं। जो पुरुष अंत, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मद भाव में कहता हूं ना, ये भाव शब्द को याद रखना, इसी पे पूरा सब टिका है। जो पुरुष अंत काल में भी मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है वह मद भावम याति, मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। ये भाव देखो, फिर यहां पे भी भाव, ये भाव शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसीलिए कहता हूं हर वीडियो में, तो कुछ लोग सवाल करते हैं क्या भाव भाव करता है अरे मैं इस्कॉनिक नहीं हूं जो भाव भाव करूं। ये जो वाला भाव है ना, वो इसके पूरे बेस पे ये स्पिरिचुअलिटी टिकी हुई है। हमारे सारे शास्त्र इसी की बात करते हैं कि अभी हम ब्रह्म ही हैं, लेकिन हम जीव भाव को प्राप्त हुए हैं। फिर हम प्रेत योनि में जाते हैं तो कहते हैं प्रेत भाव को प्राप्त हुए। फिर हम खुद को स्थूल शरीर समझते हैं तो कहते हैं कि हम स्थूल भाव को, प्राणी के भाव को प्राप्त हुए हैं। तो वैसे ही ये सब स्थितियां है ना, ये भाव यानी स्थिति, वैसे ही परम तत्व जो ब्रह्म की अवस्था है, पर ब्रह्म की अवस्था है, वो भी एक भाव है कि कहते हैं ब्रह्म भाव को प्राप्त होना, ब्रह्म की स्थिति को प्राप्त होना। इस स्थिति को ही परम धाम भी कहा, क्योंकि वो आश्रय है, अधिष्ठान स्वरूप है, अंडरलाइंग रियलिटी, इसलिए उसको धाम भी कहते हैं। ये समझना तो आपको समझ आएगा, बहुत डीप है ये वीडियो, ऐसे ही नहीं बनाया गया। हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अंतकाल में जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है उसको ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव से भावित रहता है। तद भाव भावित। बहुत डीप साइंस है, बहुत डीप साइंस है, समझने की कोशिश करना, ये बहुत डीप साइंस है जो भी मैं बता रहा हूं। 8.11 पे आते हैं हम।
वेद के जानने वाले विद्वान जिस सच्चिदानंद धन रूप परम पद को अविनाशी कहते हैं। ये देखो परम, ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। 8.11 अविनाशी वेद विदः यत अक्षरम, मैंने बताया था ना परम अक्षर ब्रह्म है। अक्षरम वदति, अविनाशी कहते हैं वितरागः, यानी आसक्ति रहित यत्नशील सन्यासी महात्मा जन जिसमें प्रवेश करते हैं और जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, उस परम पद को मैं तेरे लिए संक्षेप में कहूंगा। ये देखो परम पद, परम पद का अर्थ क्या है आपको पता है? मैं आपको विष्णु पुराण उन सबसे भी दिखाऊंगा, लेकिन यहां पे भी समझना पद क्यों कहा जाता है। आपको पता है पद, पद का मतलब बहुत लेते हैं कि परम पद परम पद, लेकिन पद का अर्थ क्या है? स्टेट, स्थिति। कहता है ना ये इंद्र के पद पे विराजमान है, यानी वो इंद्र बना हुआ है। कहते हैं ये विष्णु के पद पे विराजमान है, तो यानी वो विष्णु बना हुआ है। कोई कहता है ना इस पद पर है, इस हम लोग यहाँ पे संसार में भी इस्तेमाल करते हैं पुलिस के लिए कि ये पुलिस के इस पद पे है, तो यानी वो उस स्थिति में है। पद, परम पद, यहाँ ये जो स्थिति है वो परम पद की बात की, यानी परम स्थिति की बात की गई है। अच्छे से समझना, ये और ज्यादा डीप होता जाएगा जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा। सब इंद्रियों के द्वारों को रोककर तथा मन को हृदय देश में स्थिर करके फिर उस जीते हुए मन के द्वारा प्राण को मस्तक में स्थापित करके परमात्मा संबंधी योग धारणा में स्थित होकर जो पुरुष ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त हो जाता है। यहां पे भी अक्षर आया, ब्रह्म आया, ये सब याद रखना, क्योंकि अंत में यही आने वाला है। इसी पे मैं आऊंगा जब मैं बृहदारण्यक उपनिषद, विष्णु पुराण इन सबसे समझाऊंगा, तो फिर आपका मतलब ध्यान यहां वहां नहीं होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे 8.21, ये एकदम नोट कर लेना। उससे पहले 8.22, अरे 8.20 देख लो, 8वें अध्याय का 20वां। परंतु उस अव्यक्त, मैंने कहा था अव्यक्त शब्द याद रखना, अव्यक्त से भी अति परे दूसरा अर्थात विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है। देखो अव्यक्त भाव देखा आपने, मैंने कहा भाव शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। अव्यक्त भाव है वह परम पुरुष, परम दिव्य पुरुष सब भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। यहां पे जिस अव्यक्त की बात की गई है वो प्रकृति वाले अव्यक्त की, यहां पे कंफ्यूज मत करना। वो वाला जो सेकंड चैप्टर में जो अव्यक्त की बात है वो इसकी नहीं, वो सेकंड चैप्टर वाला जो अव्यक्त है कि प्रारंभ में सभी जीव अव्यक्त थे, फिर व्यक्त हुए, फिर अव्यक्त हुए, वो इस सनातन अव्यक्त की बात है। लेकिन यहां पे प्रकृति की जो अव्यक्त अवस्था है कि जिसमें, क्योंकि ये बताया गया कि ब्रह्मा के दिन में प्रवेश काल में अव्यक्त से अर्थात ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से, ये प्रकृति वाले अव्यक्त की बात है। इसलिए यहां पे इन लोगों ने मतलब भगवान ने ही कह दिया कि मैं जो अव्यक्त की बात कर रहा हूं वो इस अव्यक्त की नहीं बात कर रहा, प्रकृति वाले अव्यक्त की बात नहीं कर रहा, इससे भी परे जो सनातन अव्यक्त है, जो सनातन अव्यक्त भाव है, यानी अव्यक्त स्थिति है, जिसको मैंने बताया था कि सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त होते हैं, फिर व्यक्त होते हैं, फिर से अव्यक्त हो जाते हैं, वो कोई जगह नहीं है। वह परम दिव्य पुरुष, देखो यहां पे सह ही है, यानी वह, ये एक्स्ट्रा लिख देते हैं ना, इसलिए लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। सब भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता, वो अव्यक्त भाव, यानी वो निर्गुण निराकार निर्विशेष भाव, जो अंडरलाइंग रियलिटी है, उसे ही धाम कहा गया है। देखना, ये देखना, ये वाला श्लोक कभी इस्कॉन वाले नहीं दिखाते, तद धाम परमम ममम, क्योंकि यहां पे कृष्ण ने उस धाम की परिभाषा की है कि वो धाम कोई ऐसी जगह नहीं है जैसे ये पुराणों में कहा जाता है। पुराणों में भी वो सिंबॉलिक है, उसको मैं समझाऊंगा, सेकंड पार्ट में समझाऊंगा उसको मैं। अव्यक्त अक्षर, मैंने कहा था ये सब चीजें याद रखना। अव्यक्त अक्षर, अव्यक्त अक्षर इस नाम से कहा गया है, उसी अक्षर नामक अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं, तथा जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर वापस नहीं आते वह मेरा परम धाम है। देखा, परम धाम का अर्थ कृष्ण ने क्या बताया है कि वो स्थिति है, अव्यक्त भाव की स्थिति है, जो अक्षर नामक यानी अविनाशी स्थिति है। यानी जो ये इस्कॉन ने गलती से सही ट्रांसलेट कर दिया था, तो कुछ नमूने आए थे, मुझे सिखा रहे थे मुझे, कह रहे देखो परम धाम की बात की गई है और तुम इस्कॉन को ये बोल रहे हो। भाई तुम देखो, तुम लोग को मैं फिर से वो इस्कॉन का श्लोक याद दिलाता हूं जो इस्कॉन ने गलती से सही ट्रांसलेट कर दिया। 2.28 सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त होते और विनष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते, अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है। और कृष्ण यही कह रहे हैं यहां पे कि अव्यक्त अक्षर इस नाम से कहा गया है, उसी अक्षर नामक अव्यक्त भाव को। तम यहां पे जो समझाया, अव्यक्त भाव, स्थिति, याद रखो, स्थिति कहा गया है, उसी अक्षर नामक अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं, यानी वो अव्यक्त ही परम गति है। धाम कोई ऊपर से, ये इतने मैं क्या बोलूं अभी इनको, जैसे कुरान और बाइबल में बताया जाता है ना, यहाँ पे ऐसे हूरे मिलेगी, ये मिलेगा, ये सब होगा, वैसे ही पुराणों में कुछ कुछ जगह धाम की कल्पना वैसी की गई है, उसको ये लोग लिख देते हैं। लेकिन उसी पुराण में अंत में समझाते हैं कि इस वर्ड का मीनिंग क्या था।
वो मैं सेकंड पार्ट में कवर करूंगा। पुराणों में भी है ऐसे धाम, तो उसको दिखाते हैं, लेकिन गीता में कहीं पे भी ऐसा नहीं कि गोलोक को बताया हो कि ऐसा दिखता है, वैसा दिखता है, वैकुंठ ऐसा दिखता है, वैसा दिखता है। ये देखो यहाँ पे कृष्ण खुद कह रहे अव्यक्तो अक्षर परमाम गतिम, कि ये जो अव्यक्त अक्षर है, ये जो अव्यक्त अक्षर भाव है, जिसको यहां पे बात की गई स्थिति, हाँ, जिसको कहा वो सेकंड चैप्टर में प्रारंभ में सभी जीव अव्यक्त रहते हैं, उसी को परम धाम कहा गया है। देखो मैंने कहा था कि गीता में ही परम धाम की डेफिनेशन दी गई, फिर भी कितने बेवकूफ लोग ये खुद गीता पढ़ते नहीं है और मुझे बोलते कह रहे हैं तू तो बेवकूफ है, देख गीता में परम धाम की बात की गई है। पूरी गीता में सिर्फ 2 श्लोक में धाम शब्द यूज किया है, परम धाम, और उसमें भी 1 श्लोक में तो ये डेफिनेशन दी है। ये डेफिनेशन कभी इस्कॉन वाले या कोई ये पाखंडी नपुंसक लोग जिन्हें धंधा करना है ना आपके लालच देके कि ये धाम मिलेगा वो धाम मिलेगा, ऐसे नपुंसक लोग कभी आपको नहीं दिखाएंगे कि धाम की परिभाषा क्या है। वो इस अव्यक्त अक्षर स्थिति को कहा गया है, वो इस अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर फिर नहीं लौटता, वही परम धाम। धाम यानी मैंने क्या बताया, धाम का मतलब आश्रय, वो अंडरलाइंग रियलिटी के साथ वो अपने आप को स्थित कर देता है, अपने आप को कि मैं ही वो सर्वव्यापक अंडरलाइंग रियलिटी हूं, सबस्ट्रेटम हूं। अब देखो इस बात को मैं विष्णु पुराण और बृहदारण्यक उपनिषद से प्रूव करूंगा। ये देखिए बृहदारण्यक उपनिषद, कुछ कहेंगे मायावादी भाष्य, अरे भाई मैं सिर्फ ट्रांसलेशन दिखाऊंगा, मुझे भाष्य की, अद्वैत को कभी भाष्य की जरूरत ही नहीं पड़ी। भाष्य की जरूरत तो तुम जैसे नपुंसकों को पड़ती है, अद्वैत को नहीं। देखिए भाष्य यानी ये सब भाष्य कहलाते हैं, ये सब। लेकिन मैं सिर्फ ट्रांसलेशन दिखाऊंगा, ये इतना ट्रांसलेशन में ही हमारा तो प्रूव हो जाता है। इस्कॉन वालों चिंता मत करो, हाँ समझ में आया। नपुंसकों के पास जाके घूमो अपने नरक में जाके। ये देखो 3 अध्याय का 8वां ब्राह्मण, उसका 6ठा मंत्र। अभी जो मैंने बताया ना वो अव्यक्त और अक्षर जो है, मैं क्यों कहता हूं वो अंडरलाइंग रियलिटी, ऐसे ही बोल रहा हूं क्या? नहीं, ऐसे ही नहीं बोल रहा। उपनिषद में से आपको प्रूव करके दिखाऊंगा, फिर इसके बाद विष्णु पुराण से भी आपको प्रूव करके दिखाऊंगा। देखो यहां से अच्छे से समझना, ये बहुत गहरी बात है क्योंकि ये उपनिषद है भाई। अब तो वह बोली, हे याज्ञवल्क्य, जो धूलोक से ऊपर है, जो पृथ्वी से नीचे है, और जो धूलोक और पृथ्वी के मध्य में है, और स्वयं भी जो ये धूलोक और पृथ्वी है, तथा जिन्हें भूत वर्तमान और भविष्य इस प्रकार कहते हैं, वे किसमें ओतप्रोत है, यानी वो किसमें स्थित है। ओतप्रोत यानी वो किसके अंदर रहता है, किसके अंदर स्थित है। उस याज्ञवल्क्य ने कहा, हे गार्गी, जो धूलोक से ऊपर, पृथ्वी से नीचे, और जो धूलोक एवं पृथ्वी के मध्य में है, तथा स्वयं भी जो ये धूलोक और पृथ्वी है, और जिन्हें भूत वर्तमान और भविष्य इस प्रकार कहते हैं, वे सब आकाश में ही ओतप्रोत है। गार्गी बोली, किंतु आकाश किसमें ओतप्रोत है? अब समझना, यानी वो परम तत्व जो है वो कोई व्यक्ति नहीं है, वो एक अंडरलाइंग रियलिटी है, वो एक स्थिति है। तभी तो देखो ये यहां पे कहा कि आकाश किसमें ओतप्रोत है, ये सब कुछ आकाश में स्थित है। आकाश यानी खाली जगह। कितने लोगों को तो आकाश का मतलब भी नहीं पता होता, वो ऊपर वाला आकाश समझते हैं, गधे। उनको इतना नहीं पता कि आकाश स्पेस एलिमेंट यानी खाली जगह कहते हैं। हम जो यहां पे रह रहे हैं वो भी खाली जगह पे ही टिके, स्पेस पे ही टिके है। तो ये जो खाली जगह है वो किसमें ओतप्रोत है? अब देखना उस अक्षर को क्या कहा गया है। उस याज्ञवल्क्य ने कहा, हे गार्गी, इस तत्व को तो ब्रह्मवेत्ता अक्षर कहते हैं। मैंने कहा था अक्षर शब्द याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी अक्षर को अव्यक्त भाव भी कहा है। वह न मोटा है, न पतला है, न छोटा है, न बड़ा है, न लाल है, न द्रव्य है, न छाया है, न तम यानी अंधकार है, न वायु है, न आकाश है, न संग है, न रस है, न गंध है, न नेत्र है, न कान है, न वाणी है, न मन है, न तेज है, न प्राण है, न मुख है, न माप है, उसमें न अंतर है, न भार है। वह कुछ भी नहीं खाता, उसे कोई भी नहीं खाता, क्योंकि वो एक आकाश के समान व्यापक तत्व है। ये पढ़ना तो आपको समझ आएगा, रुकिए मैं समझाता हूं। हे गार्गी, इस अक्षर के ही प्रशासन में सूर्य और चंद्रमा विशेष रूप से धारण किए हुए स्थित है। अब पता चला उसे धाम भी क्यों कहते हैं। धाम यानी आश्रय, जिसमें सब टिका हो, उसे भी तो धाम कह सकते हैं। तो ये अक्षर के ही प्रशासन, ये सब कुछ उसी में टिका है, क्योंकि कहते हैं ना ब्रह्म सर्वव्यापक है। सर्वव्यापक का अर्थ क्या होता है कि उसके अंदर ये सब कुछ है। तो फिर वो कोई व्यक्ति कैसे हो सकता है? सोचो, कोई व्यक्ति होता तो वो तो इंडिविजुअलिटी हो गई, उसके अंदर कैसे सब कुछ टिका हो सकता था। और चंद्रमा विशेष रूप से धारण किए हुए स्थित है। हे गार्गी, इस अक्षर के ही प्रशासन में धूलोक और पृथ्वी विशेष रूप से धारण किए हुए स्थित है। धारण, वो धार्य है ना, धारण जिसके ऊपर सब टिका हो, तो उसको धाम भी तो कह सकते हैं। धाम यानी आश्रय, यानी ये अक्षर जो है वो सबका आश्रय है। हे गार्गी, इस अक्षर के ही प्रशासन में निमेष, मुहूर्त, दिन, रात, अर्धमास, मास, ऋतु और संवत्सर विशेष रूप से धारण किए हुए स्थित है, क्योंकि वो सबकी अंडरलाइंग रियलिटी है। मैं ऐसे ही नहीं बोलता हूं हर बात, हर वीडियो में। हे गार्गी, इस अक्षर के ही प्रशासन में पूर्व वाहिनी एवं अन्य नदियां श्वेत पर्वतों से बहती है, और अन्य पश्चिम वाहिनी नदियां जिस जिस दिशा को बहने लगती है उसी का अनुसरण करती रहती है। हे गार्गी, इस अक्षर के ही प्रशासन में मनुष्य दाता की प्रशंसा करते हैं, और देवगण यजमान का और पितृगण दर्वी होम का अनुवर्तन करते हैं। मेन जो बात होगी ना, आप दंग रह जाएंगे। हे गार्गी, जो कोई इस लोक में इस अक्षर को न जानकर हवन करता, यज्ञ करता और अनेकों सहस्त्र
वर्ष पर्यंत तप करता है, उसका वह सब कर्म अंतवान ही होता है। जो कोई भी इस अक्षर को बिना जाने इस लोक से मरकर जाता है वह कृपण है, यानी दीन है। और हे गार्गी, जो इस अक्षर को जानकर इस लोक से मरकर जाता है वह ब्राह्मण है। हे गार्गी, यह अक्षर स्वयं दृष्टि का विषय नहीं है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किंतु दृष्टा है। श्रवण का विषय नहीं है किंतु श्रोता है। मन का विषय नहीं है किंतु मनता है। स्वयं अविज्ञात रहकर दूसरों का विज्ञाता है। इट इज द नोअर, इट इज द इटर्नल नोअर, बिकॉज इट इज द सेल्फ, इट इज द कॉन्शियसनेस। इससे भिन्न कोई दृष्टा नहीं, यानी इसके अलावा कोई देखने वाला नहीं है। वो सबकी, क्योंकि वो सबकी अंतरात्मा है। इट इज द लाइफ, इट इज द ऑल परवेडिंग कॉन्शियसनेस। इससे भिन्न कोई श्रोता नहीं है, इससे भिन्न कोई मनता नहीं है, यानी ये अकेला ही सबके अंदर स्थित है और सब कुछ का एक, इसीलिए तो वो अद्वैत है कि सब कुछ एक है। इसकी दृष्टि से, इस परम तत्व की दृष्टि से, वो अंतरात्मा की दृष्टि से इससे भिन्न कोई विज्ञाता नहीं है। निश्चय ही इस अक्षर में ही आकाश ओतप्रोत है, यानी आकाश को स्थित करके हुए, यानी परम तत्व कोई व्यक्ति नहीं है आकाश में बैठा हुआ भाई। अक्षर में ही आकाश ओतप्रोत है। आकाश तत्व भी जिसपे टिका है उसको परम तत्व कहा गया है हमारे सनातन धर्म के सभी ग्रंथों में। अभी भी मन नहीं भरा होगा, कुछ बेवकूफ इस्कॉन वाले होते हैं जिनका मन नहीं भरता, तो चलो विष्णु पुराण से भी उनका विध्वंस कर देते हैं। सात्विक पुराण है, विष्णु पुराण है। अब मैंने जो ये बताया बृहदारण्यक उपनिषद में, गीता में, इसी बात को विष्णु पुराण में कहा गया है। विष्णु पुराण तो अथॉरिटी ज्यादा बड़ी है ना इनका भूषण से। इनका भूषण माधवाचार्य जो अभी के आए हुए हैं उन नपुंसकों से तो बहुत ज्यादा अथॉरिटी है उन परम ऋषियों की। तो विष्णु पुराण में आते हैं हम। देखो प्रथम अंश 14वां अध्याय, उसका 23rd श्लोक। प्रचेताओं ने कहा, जिनमें संपूर्ण वाक्यों की नित्य प्रतिष्ठा है, अर्थात जो संपूर्ण वाक्यों की एकमात्र प्रतिपाद्य है तथा जो जगत की उत्पत्ति और प्रलय के कारण है, उन निखिल जगन्नायक परम प्रभु को हम नमस्कार करते हैं, जो आद्य ज्योति स्वरूप अनुपम अणु अनंत अपार और समस्त चराचर के कारण है, तथा जिन रूपहीन परमेश्वर के दिन रात्रि और संध्या ही प्रथम रूप है, उन काल स्वरूप भगवान को नमस्कार करते हैं। समस्त प्राणियों के जीवन रूप जिनके अमृतमय स्वरूप को देव और पितृगण नित्य प्रति भोगते हैं, उन सोम स्वरूप प्रभु को नमस्कार है। फिर यहां पे आते हैं हम 36 पे, जो शुद्ध और निर्गुण होकर भी ब्रह्मवश गुण युक्त से दिखाई देते हैं। देखो ये सिर्फ अद्वैत की बात नहीं है, ये विष्णु पुराण भी वही कहता है। देख लो इसको वालो, वरना एक तमाचा मारूंगा खींच के। अविकारम शुद्धम निर्गुणम, देख लो। उन आत्मस्वरूप पुरुषोत्तम देव को हम नमस्कार करते हैं, जो अविकारी अजन्मा शुद्ध, क्योंकि ये विष्णु पुराण है इसलिए यहां पे विष्णु, लेकिन परम पद किसे कहा गया है वो देखने लायक है, ये इसलिए मैं दिखा रहा हूं, दिखाई देता है। उन आत्मस्वरूप पुरुषोत्तम देव को हम नमस्कार करते हैं, जो अविकारी अजन्मा शुद्ध निर्गुण निर्मल और श्री विष्णु का परम पद है, उस ब्रह्म स्वरूप को हम नमस्कार करते हैं। यानी जो परम पद क्या है? ब्रह्म स्वरूप, यानी स्थिति। इसलिए मैंने कहा था स्थिति को याद रखना। और हमने जो अभी बृहदारण्यक के उपनिषद में पढ़ा ना कि वो अक्षर ना लंबा है, ना ये है, ना वो है, ना ये है, वो सबकी अंडरलाइंग रियलिटी है जिसमें सब कुछ ओत प्रोत है, उसी को विष्णु पुराण में यहाँ पे कहा गया है। देखो, जो न लंबा है, न पतला है, न मोटा है, न छोटा है, न काला है, न लाल है, जो न द्रव्य है, न कांति, तथा शरीर से रहित इसको वालो एवं अनासक्त और अशरीरी है, जिसका कोई शरीर नहीं है, जो अवकाश स्पर्श गंध और रस से रहित तथा आंख कान विहीन। अब देख लो, ये तो विष्णु पुराण है, हाँ ये विष्णु पुराण है। विहीन, अचल एवं जीवा हाथ और मन से रहित है। देखो, जो नाम गोत्र, जो अभी बृहदारण्यक में हमने देखा, उस स्थिति का ही वर्णन है, उस अंडरलाइंग रियलिटी का ही वर्णन है, जो उस अक्षर का ही, उस अव्यक्त भाव का वर्णन है। यहाँ पे निद्रा, जरा और मरण इनका अभाव है, जो अरज, अशब्द, अमृत, अलुप्त और असंवृत है, एवं जिसमें पूर्वापर व्यवहार की गति नहीं है, वही भगवान विष्णु का परम पद है, यानी परम अवस्था है। इसमें ऐसा लिखा है कि वहां पे ये होता है, वो होता है, सेवा होगी, वो होगा, ये होगा। हाँ, मैंने कहा था ना, ये एक स्थिति है। देखो, ये तो विष्णु पुराण कह रहा है, मैं अपने मन से तो कह नहीं रहा हूं। अब वो मैंने आपको उपनिषद से दिखाया, गीता से दिखाया, और मैं कितना दिखाऊं आपको, वही परम पद है। देखो, हर जगह बहुत सारे विष्णु पुराण में तो मैं दिखा के थक जाऊंगा, लेकिन खत्म नहीं होंगे। लेकिन फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट ही मैंने तो दिखाया है। पुराणों में भी ऐसा दिखाया जाता है, लेकिन ये इतने नीचतम लोग हैं कि ये सब पुराणों की ये बातें नहीं दिखाएंगे, जिसमें उनका फायदा हो सिर्फ वो बातें दिखाएंगे। जहां पे ये पुराणों की सिंबॉलिक बातों को समझाया गया हो, उसे जानबूझकर ये लोग नहीं दिखाते, जानबूझकर। अब आते हैं हम प्रथम अंश 22nd
22वां अध्याय 22 अध्याय, प्रथम अंश 22 अध्याय, उसका 48 श्लोक। इन दोनों साध्य साधनों का अभेद पूर्वक जो अद्वैतमय ज्ञान है उसी को मैं तीसरा भेद कहता हूं। और हे महामुनि, इन तीनों प्रकार के ज्ञान की विशेषता का निराकरण करने पर अनुभव हुए आत्म स्वरूप के समान ज्ञान स्वरूप भगवान विष्णु का जो निर्व्यापार अनिर्वचनीय व्याप्ति मात्र अनुपम आत्मबोध स्वरूप सत्ता मात्रम अलक्षण शांत अभय शुद्ध भावनातीत और आश्रयहीन रूप है, वह ब्रह्म नामक ज्ञान है। हे द्विज, जो योगी जन अन्य ज्ञानों का निरोध कर इस में ही लीन हो जाते हैं, वे इस संसार क्षेत्र के भीतर बीजारोपण रूप कर्म करने में निर्बीज होते हैं, यानी वासना रहित होते हैं। अर्थात वे लोक संग्रह के लिए कर्म करते भी रहते हैं तो भी उन्हें उन कर्मों का कोई पाप पुण्य रूप फल प्राप्त नहीं होता। इस प्रकार का वह निर्मल नित्य व्यापक अक्षय और समस्त हे गुणों से रहित विष्णु नामक परम पद है। देखो यहां पे तो कह दिया विष्णु नामक परम पद, विष्णु नामक परम पद यानी विष्णु यानी व्यापक। तो आपने समझा, विष्णु यानी व्यापक, कैसा? नित्य व्यापक अक्षय और विष्णु नामक परम पद है, यानी वो परम पद कोई जगह नहीं है, वो हमारा ही सर्वव्यापक स्वरूप है, वो स्थिति है। अब आता है 134 पे। अरे पेज नंबर आपको क्या बता रहा, प्रथम अंश के 7वें अध्याय का 39 श्लोक। सामग्री के प्राप्त होने पर वे प्रकट हो जाते हैं, इसी प्रकार अपने अनेक पूर्व कर्मों में स्थित देवता आदि विष्णु शक्ति का आश्रय होने पर आविर्भूत हो जाते हैं, जिससे यह संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ है, जो स्वयं जगत रूप से स्थित है। इसलिए अद्वैत कहता है कारण ही कार्य बन जाता है। जैसे समुद्र होता है तो जो समुद्र का पानी है वही तो लहर बनता है। हाँ, लहर क्या पानी से अलग है? नहीं। तो इसीलिए उसको अंडरलाइंग रियलिटी बोलते हैं। इसीलिए इस क्रिएशन को हम कहते हैं कि ब्रह्म ने व्याप्त करके रखा है, क्योंकि वो खुद बन जाता है। जैसे जितनी भी लहरें हैं उसकी अंडरलाइंग रियलिटी क्या है? पानी। और उन लहरों की वास्तविकता भी क्या है? पानी। लहर किसका रूप है? पानी का। जो कि अंडरलाइंग रियलिटी है, कारण है पानी, वही कार्यों के रूप में यानी लहरों के रूप में है। उसी प्रकार जिससे यह संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ है, जो स्वयं जगत रूप से स्थित है, यानी वो उसी, देखो ये बार बार इशारा करती है हमारी पुराण, हमारे जितने भी ग्रंथ है कि वो कोई व्यक्ति नहीं है ऊपर बैठा, वो एक अंडरलाइंग रियलिटी है जिसमें आकाश भी ओतप्रोत है, जिसमें यह स्थित है। तो वो कोई व्यक्ति होता तो वो तो अलग होता, अगर भगवान कोई अलग होता तो उसमें ये सब स्थित कैसे रहता और उसे व्यापक कैसे कहते? सोचो। तथा जिसमें यह लीन हो जाएगा वह पर ब्रह्म श्री विष्णु भगवान है। ये विष्णु पुराण है इसलिए इसमें विष्णु, शिव पुराण होंगे तो शिव, शाक्तों के ग्रंथ होंगे तो माता। और लेकिन वास्तविकता में क्या है, मैं क्या बताता हूं, ये सब अपने आत्मस्वरूप की बात है। जिसे उपनिषदों में कहा गया है उसे ही अपने अपने इष्ट देवताओं के पुराण का नाम देके अपने अपने इष्ट देवताओं में निष्ठा हो जाए आत्मस्वरूप की, इसलिए कहा जाता है। वह ब्रह्म ही उन विष्णु का परम धाम है। वह पद सत और असत दोनों से विलक्षण है तथा उससे अभिन्न हुआ ही यह संपूर्ण चराचर जगत उससे उत्पन्न हुआ, यानी उस पद से। मैंने कहा था ना, कितना बड़ा प्रूफ दे दिया कि वो जो परम धाम है, परम पद है, वो कोई ऊपर कोई लोक नहीं है, वो अधिष्ठान है, वो आश्रय है। तभी देखो यहां पे क्या लिखा है, उससे अभिन्न हुआ, यानी उससे अभिन्न, यानी जो उससे अलग नहीं हुआ है, हुआ ही यह संसार, ये संपूर्ण चराचर जगत उससे उत्पन्न हुआ, यानी परम धाम से उत्पन्न हुआ, यानी वो आश्रय से उत्पन्न, यानी वो कारण स्वरूप अक्षर जिसमें ये सब कुछ स्थित है उससे उत्पन्न हुआ है। उसी में यह संपूर्ण जगत लीन हो जाएगा। देखो, अगर वो कोई जगह होती अलग से परम धाम, तो उसमें जाके लीन कैसे होता भाई? और वो इस सब का स्वरूप कैसे होता भाई? और वो अधिष्ठान रूप कैसे होता भाई? उसमें ये सब कुछ स्थित कैसे होता भाई? क्योंकि तुम लोग तो मानते हो वैकुंठ ऊपर है, गोलोक ऊपर है, तो उसमें ये संसार कैसे स्थित होता? ये बात आती ही नहीं फिर तो। तब तो है आंसर नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि जो है ना वो निम्न कक्षा की है। समझ में आया? निम्न कक्षा की। इस्कॉन वालों को बोल रहा हूं, इस्कॉन और ये सब द्वैतवादी वाली पाखंडी जो लोगों को मूर्ख बनाते हैं उनको बोल रहा हूं मैं। वही अव्यक्त मूल प्रकृति है, वही व्यक्त स्वरूप संसार है, उसी में ये संपूर्ण जगत लीन होता है तथा उसी के आश्रय स्थित है, इसलिए उसको परम धाम कहते हैं। धाम यानी आश्रय, क्योंकि वो अंडरलाइंग रियलिटी है ना, कारण और कार्य एक ही है। अब देखो, ये जितनी भी लहरें हैं वो किसके अंदर है? पानी के अंदर। तो मैं कह सकता हूं कि पानी या ओशन, ये समुद्र लहरों का धाम है, कह सकता हूं ना, क्योंकि धाम का मतलब क्या? आश्रय। तो भाई ये लहरों का धाम ही हुआ ना समुद्र। अब दिमाग में गुस्सा होगा कुछ ना कुछ उम्मीद है मुझे। 142 देखो कितने सारे प्रूफ है मेरे पास।
अब आता है 1.8 8वां अध्याय 102 श्लोक। हे मैत्रेय, जिसमें यह भूत भविष्यत और वर्तमान चराचर जगत ओतप्रोत हो रहा है, वही भगवान विष्णु का परम पद है। वो याद आया आपको? जिसमें यह सब, वो बृहदारण्यक के उपनिषद में दिखाया था कि जिसमें ये सब कुछ ओतप्रोत है, आकाश भी जिसमें ओतप्रोत है, उसे वो अक्षर कहा गया है, परम स्थिति कहा गया है, अव्यक्त स्थिति कहा गया है। तो उस अक्षर को ही परम पद भी कहा गया है, उस अव्यक्त अवस्था को देख लीजिए। तभी तो इसमें लिखा है। वो कोई अलग से जगह होती तो सब कुछ उसमें ओतप्रोत होता। लगाओ बुद्धि। वो कोई अलग से जगह होती ऊपर किसी डायमेंशन में, परम पद या परम धाम, तो उसमें ये बात लिखी होती कि जिसमें यह भूत भविष्यत और वर्तमान चराचर जगत ओतप्रोत है, यानी जिसके अंदर ये स्थित है, वही भगवान विष्णु का परम पद है। जो तल्लीन योगी जनों को आकाश मंडल में देदीप्यमान सूर्य के समान सबके प्रकाश स्वरूप प्रतीत होता है तथा जिसका विवेक ज्ञान से ही प्रत्यक्ष होता है, वही भगवान विष्णु का परम पद है। हे द्विज, उस विष्णु पद में ही सबके आधारभूत परम तेजस्वी ध्रुव स्थित है तथा ध्रुव जी में समस्त नक्षत्रों में मेघ और मेघों में वृष्टि आश्रित है। महामुने, उस वृष्टि से ही समस्त सृष्टि का पोषण और संपूर्ण देव मनुष्य आदि प्राणियों की पुष्टि होती है। देखो, है ना? यही देखने वाली बात है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है ना, अब उस धाम को चलो रिवील कर ही देते हैं आखिर में। इतना बड़ा सबूत कि इस्कॉन के पूर्वज लोग भी कांप जाएंगे। कब्र में बैठा, नरक में बैठा प्रभुपाद की रूह भी कांप जाएगी, ऐसा सबूत। 6ठा अंश 5वां अध्याय 64 श्लोक, अच्छे से पढ़ना। ये सभी अद्वैत विरोधी नीच नपुंसकों का खंडन है। ब्रह्म 2 प्रकार का है, शब्द ब्रह्म और पर ब्रह्म। शब्द ब्रह्म यानी शास्त्रजन्य ज्ञान में निपुण हो जाने पर जिज्ञासु विवेक ज्ञान के द्वारा परब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। अथर्व वेद की श्रुति है कि विद्या 2 प्रकार की है, परा और अपरा। परा से अक्षर ब्रह्म की प्राप्ति होती है और अपरा यानी निकृष्ट ऋग आदि वेद त्रयी रूपा है। फिर जो अव्यक्त, देखो यहां पे भी मैंने कहा था वो सब वर्ड्स याद रखना, काम आएंगे। भूल गए हो तो आपकी गलती। जो अव्यक्त, अजर, अचिंत्य, अज, अव्यय, अनिर्देश्य, अरूप यानी जिसका रूप ही नहीं, सोचो, पाणी पदादि शून्य, व्यापक, सर्वगत, नित्य, भूतों का आदि कारण, स्वयं कारणहीन तथा जिससे संपूर्ण व्याप्य और व्यापक प्रकट होते हैं। देखो, अंडरलाइंग रियलिटी। और जिसे पंडित जन ज्ञान नेत्रों से देखते हैं, वह परम धाम ही ब्रह्म है, वो कोई जगह नहीं है ऊपर डायमेंशन में। मुमुक्षुओं को उसी का ध्यान करना चाहिए और वही भगवान विष्णु का वेद वचनों से प्रतिपादित अधिक सूक्ष्म परम पद है। परमात्मा का वह स्वरूप ही भगवत शब्द का वाच्य, भगवत शब्द ही उस आद्य एवं अक्षय स्वरूप वाचक है। ये तो कितना बड़ा प्रूफ हो गया भाई। अभी भी किसी को प्रूफ चाहिए हो तो फिर से चलो गीता पे आते हैं। चलो बहुत लंबा वीडियो होगा, बट क्या करें, अच्छे से समझाता हूँ। मेरा काम ऐसा नहीं है कि बस कुछ भी समझा दिया, क्योंकि फिर अच्छे से नहीं समझाऊंगा तो आप लोग भी फिर क्वेश्चन करोगे, ये डाउट है वो डाउट है। तो मैं यही चाहता हूं कि किसी को कोई डाउट ही ना रहे। डाउट ही मतलब चांस ही क्यों देना कि किसी को कोई डाउट बचे, ऐसा चांस ही क्यों देना, मेरा ऐसा मानना होता है। 9.11 मैंने वो कहा था भाव की बात, अब तो आप अच्छे से समझ पाए होंगे। अभी तक जो कंफ्यूजन था, 9.11 मेरे परम भाव को मम परम भावम, भाव स्थिति न जानने वाले मूढ़ लोग मनुष्य का शरीर धारण करने वाले मुझ संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर को, ईश्वर का अर्थ होता है कंट्रोलर, एंड बिकॉज दिस आत्मा जो है वो पंच महाभूतों से परे है, और पंच महाभूत प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं, लेकिन आत्मा प्रकृति से परे है, इसलिए आत्मा प्रकृति को नियमित कर सकता है अगर हम आत्मा में स्थित हो गए। तो अभी हम जीव भाव में हैं, लेकिन जब हम सर्वव्यापक आत्मा में स्थित होंगे तब हम जानेंगे कि वास्तविकता में आई एम द कंट्रोलर ऑफ प्रकृति, आई कैन कंट्रोल दिस 5 एलिमेंट्स। इवन मामूली योगी सिद्धि प्राप्त करके भी करते हैं, ये तांत्रिक लोग भी सिद्धि प्राप्त करके करते हैं। तो सोचो आत्म साक्षात्कार के प्राप्त होने के बाद तो क्या क्या नहीं कर सकते। भूत महेश्वरम यानी भूतों का यानी 5 एलिमेंट्स का कंट्रोलर, वो नहीं जानते, वो मेरे परम भाव यानी ये आत्मा का जो परम अवस्था है उसको नहीं जानते ये मूढ़ लोग, और मनुष्य का शरीर धारण करने वाले मुझको तुच्छ समझते हैं। हम लोग कहते हैं ना, अरे यार मैं तो तुच्छ हूं, ये तुच्छ है, ये हम नहीं जानते कि हम तो आत्मा है भाई। वी आर द ऑल परवेडिंग आत्मन। हम खुद को शरीर समझते हैं। संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप में विचरते हुए मुझ परमेश्वर को साधारण मनुष्य मानते हैं, क्योंकि वो परम भाव को नहीं जानते जो कि सर्वव्यापक आत्मा का भाव है। आते हैं अब 10.12 पे। ये सब कुछ आप याद रखना, नोट कर लेना, काम आएगा। ये देखो यहाँ पे अर्जुन कह रहे हैं आप परम ब्रह्म परम धाम है, परम पवित्र है।
तो वो भी जानता था कि परम धाम, तभी तो वो कह रहे आप परम धाम है, यानी वो कोई ऐसी कोई जगह नहीं है ऊपर, ये जो हम सबका मैं है वही है। वो यहां पे मैं जो है वो कृष्ण आत्मा के रूप सिंबोलाइज कर रहे हैं आत्मा को, क्योंकि भगवत गीता है, इसलिए यहां पे मैं यानी कृष्ण, आत्मा यानी कृष्ण, इसलिए यहां पे कह रहे ये जो आप हो वही परम धाम हो, आश्रय हो। अब आता है 12.3 पे। 12.3 ये सारे वर्ड जो अभी यहाँ पे जो मैंने विष्णु पुराण में भी दिखाया आपको, ये तू अक्षरम अनिर्देश्यम अव्यक्तम सर्वत्रगम अचिंत्यम कूटस्थम अचलम ध्रुवम। परंतु जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को भली प्रकार से वश में करके मन बुद्धि से परे सर्वत्रगम सर्वव्यापी अकठनीय स्वरूप और सदा एक रस रहने वाले नित्य अचल निराकार, अव्यक्त का मतलब निराकार जो मैं कब से बोल रहा हूं, अक्षरम अविनाशी सच्चिदानंद धन ब्रह्म को निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए भजते हैं, वे संपूर्ण भूतों के हित में रत और सब में समान भाव वाले योगी मुझको ही प्राप्त होते हैं। देखा आपने, ये सब लिंक करना आना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं जिसने ये कला सीख ली ना लिंक करने की, उसकी नजरों से शास्त्र की कोई बात छुपी नहीं रह सकती। वो उन सब बातों के, उन सब रहस्यों को जान सकता है जिसे ये बड़े बड़े ढोंगी नपुंसक लोग पढ़ पढ़ के भी नहीं जान सकते। ऐसी बातों को वो अपने विवेक से जान सकता है। ये बहुत गहरी बात है। ये देखो मैं इतनी आसानी से बोल रहा हूं लेकिन ये सबको लिंक करना सबके बस की बात नहीं है। ये 13.12 जो जानने योग्य है तथा जिसको जानकर परमानंद को प्राप्त होता है उसको भली भांति कहूंगा, वह अनादि वाला परम ब्रह्म न सत है, न सत ही कहा जाता है, न असत। देखो ये इस्कॉन वाले बोलते हैं कि मायावादी लोग बोलते हैं ब्रह्म न सत है न असत है। अरे भाई खुद पहले गीता तो पढ़ के आते नपुंसको। ये गीता में लिखा है कि वो परम ब्रह्म न सत है और न असत, वो इन दोनों विलक्षणों से परे है, क्योंकि वो सब कुछ है और इसीलिए वो कुछ भी नहीं, क्योंकि वो सब कुछ है। ये थोड़ा गहरा है, इस्कॉन की खोपड़ी में नहीं घुस सकता, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूं। जो मेरे वीडियोस को देखते हैं और समझते हैं अद्वैत को, उनको पता चल रहा होगा। इस्कॉन वालों की खोपड़ी में तो वैसे भी स्वयं भगवान नहीं घुसा सकते, और की क्या बात करूं। अब उसी को कहा गया है कि वह सब और हाथ पैर वाला, देखो सब और नेत्र सिर और मुख वाला तथा सब और कान वाला है, क्योंकि संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। परम तत्व दिखा। अब ये मैंने बताया था वो लास्ट वाले वीडियो में भी कि इस्कॉन ने भी इसको गलती से सही ट्रांसलेट कर दिया, सब और हाथ पैर वाला। देखो ये किसकी बात की जा रही है, क्योंकि ये ऑल परवेडिंग कॉन्शियसनेस हम सबके अंदर है, तो मैं कह सकता हूं कि जो सर्वव्यापक आत्मा है उन सबके ही ये हाथ पैर है। जो हमारे इतने सारे इंसान जानवर ये सब है, उनके हाथ पैर मुख जो भी कुछ है वो उसी के है, क्योंकि वो सब उसी का तो रूप है। वो सब और हाथ पैर वाला, अगर वो कोई भगवान को कोई ऊपर बैठा व्यक्ति की बात की होती तो उसके सब और हाथ अभी भी दिख रहे होते। कहां है भाई, दिख ही नहीं रहा। वो हमारी बात की गई है। मैं 1000 बार मैं समझाते मर जाऊंगा लेकिन फिर भी लोग नहीं समझेंगे। सब और नेत्र सिर और मुख वाला तथा सब और कान वाला है, क्योंकि वह संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है, उसी को धाम, वो अंडरलाइंग रियलिटी है। कैसी रियलिटी है? अंडरलाइंग रियलिटी। संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है, परंतु वास्तव में सब इंद्रियों से रहित है, क्योंकि आत्मा के कोई हाथ पैर शरीर नहीं है, लेकिन फिर भी सब इंद्रियों में जो भी कुछ हो रहा है उसका जो ये जानने वाला है ना वो, इसीलिए तो वो उपनिषद में भी कहा कि वो आंख की भी आंख है, कान के भी कान है, वो सब वो दृष्टा स्वरूप है, वो साक्षी मात्रम सत्ता मात्रम निर्विशेषम, संपूर्ण इंद्रियों को विषय सब इंद्रियों से रहित है। देखो तथा आसक्ति रहित होने पर भी सबका धारण पोषण करने वाला है। सोचो, निर्गुण होकर भी गुणों को भोगने वाला है। आत्मा खुद निर्गुण है, आत्मा खुद निर्गुण है, लेकिन ये शरीर के रूप में वो भोगने वाला भी है। देखो कितना विलक्षण है ये परम तत्व। चराचर सब भूतों के बाहर भीतर परिपूर्ण है। देखो, और चर अचर रूप भी वही है। देखो चर यानी जो चलने वाली चीजें हैं वो भी वही है, और अचर यानी जो चलती नहीं है, यानी नॉन लिविंग थिंग्स, वो भी वही है। और वह सूक्ष्म होने से अविज्ञेय है तथा अति समीप में और दूर में भी स्थित है, वही है। सबसे नजदीक भी, सबसे, क्योंकि वो सब कुछ है, सब कुछ व्याप्त करके स्थित है। विभाग रहित एक रूप से आकाश के सदृश परिपूर्ण होने पर भी चराचर संपूर्ण भूतों में विभक्त सा स्थित प्रतीत होता है, तथा वह जानने योग्य परमात्मा विष्णु रूप से भूतों का धारण पोषण करने वाला और रुद्र रूप से संहार करने वाला तथा ब्रह्मा रूप से सबको उत्पन्न करने वाला है। वह परब्रह्म ज्योतियों का भी ज्योति, माया से अत्यंत परे कहा जाता है, बोध स्वरूप, जानने योग्य एवं तत्व ज्ञान से प्राप्त करने योग्य है, और सबके हृदय में विशेष रूप से स्थित है।
अब देखो यहां पे भी मद भावम आया। हाँ, इस प्रकार देखो कितने मस्त तरीके से अद्वैत है हर जगह। क्षेत्र तथा ज्ञान और जानने योग्य संक्षेप से कहा गया। मेरा भक्त इसको तत्व से जानकर मद भावाय मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। क्या बोलूं अब मैं, कुछ बोलने लायक नहीं हूं अब, क्योंकि ऐसा पढ़ के ही मजा आ जाती है। .30 यहां से भी ध्यान से पढ़ना, अच्छे से समझना। जिस क्षण यह पुरुष भूतों के पृथक पृथक भाव को एक परमात्मा में ही स्थित तथा उस परमात्मा से ही संपूर्ण भूतों का विस्तार देखता है, उसी क्षण वह सच्चिदानंद धन ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। तो अगर वो कोई व्यक्ति होता तो क्या ऐसे, ये देखो क्या बात कर रहे हैं कि ऐसी स्थिति, यानी वो भाव है ना, तभी तो ये कह रहा है कि जब वो एक ही भाव में स्थित हो जाता है, सबको परमात्मा रूप से स्थित देखता है, तब वो ब्रह्म को प्राप्त होता है। यानी ब्रह्म कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई ऊपर बैठा व्यक्ति या कोई ज्योति नहीं है, वो एक स्थिति है। हे अर्जुन, अनादि होने से और निर्गुण होने से यह अविनाशी परमात्मा शरीर में स्थित होने पर भी वास्तव में न तो कुछ करता है और न लिप्त ही होता है, क्योंकि आत्मा करता है। जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त आकाश सूक्ष्म होने के कारण लिप्त नहीं होता, वैसे ही देह में सर्वत्र स्थित आत्मा निर्गुण होने के कारण देह के गुणों से लिप्त नहीं होता। हे अर्जुन, जिस प्रकार एक ही सूर्य इस संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है। इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को तथा कार्य सहित प्रकृति से मुक्त होने को जो पुरुष ज्ञान नेत्रों द्वारा तत्व से जानते हैं, वे महात्मा जन पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। अब आते हैं 14.19 पे। ये कुछ समझने वाला है। हाँ, ये बहुत समझने वाली चीज है जो मैं अभी दिखाऊंगा। यहां से भी इंपॉर्टेंट चीज शुरू होने वाली है, क्योंकि वो इस बात को कोट करेंगे। ये इस्कॉन के नपुंसक लोग और कौन, क्योंकि मैंने पहले ही कहा दिया, अपने 2-3 पार्ट में जो ये परम धाम की जो सब फालतू घटिया सड़क छाप अब्राहमिक बातें फैली हुई है हर जगह, उसका मैं खंडन करूंगा श्लोक से कि वास्तविकता में परम धाम कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पे जाना है। हाँ, कोई घड़ी लेकर राह देख रहा है नपुंसकों की कि ऊपर जाएंगे मजे करेंगे, हाँ ये सब मिलेंगे, ये होगा वो होगा, उसका ही खंडन, क्योंकि इनको रुलाने, इनका खंडन करने में जो मजा है वो मजा किसी में नहीं है। ये देखो 14.19, ये नोट कर लेना और इस्कॉन वालों के मुंह पे लात मारना, इसको दिखा के। मद भावम, जिस समय दृष्टा तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को करता नहीं देखता, कि 3 गुण ही कर रहे हैं और कोई करने वाला नहीं है, प्रकृति के 3 गुण, हाँ, और तीनों गुणों से अत्यंत परे सच्चिदानंद धन स्वरूप मुझ परमात्मा को तत्व से जानता है, उस समय वह मद भावम मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। देखो कोई हरे कृष्ण भौंकने से, हाँ ये सब नपुंसकता फैलाने से नहीं, जब वो जान दृष्टा के रूप में स्थित हो जाता है। क्योंकि ये मैंने बताया था आपको, याद आया इसके पहले वाले वीडियो में कि इस्कॉन ने इसको राइट ट्रांसलेशन कर दिया था अपनी बुक में गलती से, कि मद भावम मेरे स्वभाव को प्राप्त हो जाता है। तो ये देखे, इससे भी प्रूव होता है कि वो कृष्ण इस आत्म तत्व की ही बातें कर रहे थे हर जगह। अब आते हैं 15.5 पे। 15.5, जिसका मान और मोह नष्ट हो गया है, जिन्होंने आसक्ति रूप दोष को जीत लिया है, जिनकी परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थिति है और जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई है, सुख दुख नामक द्वंद्वों से विमुक्त ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते। देखो ऐसा तो नहीं कहा जो हरे कृष्ण भोगते रहते हैं नपुंसकों की तरह उन्हें ये प्राप्त होता है, ये तो मन की स्थिति की बात कर रहे हैं। तो देखो मन की स्थिति ऐसी होने से परम तत्व को, परम पद को प्राप्त होते, यानी वो परम पद एक स्थिति ही तो हुआ। नहीं तो अगर वो कोई जगह होती तो करते ये करो वो करो ये करो, हाँ इतनी माला जपो। नित्य स्थिति है, जिनकी परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थिति है, जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई है, द्वंद्वों से यानी द्वैत भाव से मुक्त है, उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। ये देख लो अव्ययम। ये एक श्लोक दिखाते हैं, देखो ये बहुत अद्वैत वाला श्लोक है, लेकिन ये इस्कॉन वालों को ये समझ नहीं आता। ये पूरे मैंने कहा था ना, धाम शब्द पूरी गीता में सिर्फ 2 श्लोक में आता है। वो एक तो वो वाला जिसमें कहा कि अव्यक्त भाव ही वो धाम है, अव्यक्त अवस्था ही, और एक ये वाला तद्धाम परमम, जिस परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य लौटकर संसार में नहीं आते, उस स्वयं प्रकाश परम पद को न सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चंद्रमा और न अग्नि ही, वही मेरा परम धाम है। अब इसको कोट करते, लेकिन इसमें इतना अद्वैत भरा पड़ा है, जिसको थोड़ा सा भी अद्वैत का ज्ञान है वो बताएंगे इसको। इसमें ऐसी कोई बातें लिखी है क्या कि जिससे ये प्रूव हो जाए कि धाम कोई ऊपर है? इसमें लिखा है उस स्वयं प्रकाश परम पद को न सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चंद्रमा न अग्नि ही, वही मेरा परम धाम। मैंने कहा आश्रय, अंडरलाइन रियली। अब देखो अपने आप से जोड़ो इसको, आत्मा है तो ये सब कुछ है,
चैतन्य के प्रकाश से ये सब कुछ प्रकाशित है। अगर हमारे अंदर चैतन्य ना हो तो क्या ये सब प्रकाशित होगा? क्या सूर्य चंद्र इन सब से आपका अस्तित्व प्रकाशित हो रहा है कि मैं हूं की भावना, या आप हो मैं हूं की फीलिंग से प्रकाशित होकर आपको दूसरे सब चीजों का ज्ञान हो रहा है? लगाओ दिमाग। वो अंडरलाइंग रियलिटी जिसमें अभी मैंने बृहदारण्यक उपनिषद से दिखाया कि सूर्य और चंद्रमा भी जिसमें स्थित है, तो सूर्य और चंद्रमा जिसके कारण अस्तित्व में है, ऐसा सर्वव्यापक चैतन्य जो है उसके प्रकाश से क्या मतलब उसको क्या सूर्य और चंद्रमा प्रकाशित कर सकते हैं, या वो सबको प्रकाशित कर रहा है? लगाओ लगाओ दिमाग लगाओ। अष्टावक्र गीता में भी इसके बारे में कहा गया है। और मैं बता दूं, वो अष्टावक्र गीता में जो जनक जी को सेल्फ रियलाइजेशन जब होता है तो वो कहते हैं जिस प्रकार से मैं इस शरीर को प्रकाशित करता हूं उसी प्रकार से मैं इस पूरे विश्व को भी प्रकाशित करता हूं। लेकिन इस श्लोक को मैं बताऊं किस उपनिषद से लिया गया है? कठोपनिषद से लिया गया है गीता में। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारका नीमा। लेकिन ये श्लोक इतना अद्वैत, क्योंकि इसके पहले वाला जो श्लोक है, पहले वाले उसको समझना पड़ेगा तब वो समझ में आएगा। ये इस्कॉन वाले बीच बीच में से दिखाते हैं, लेकिन वो भी उनसे भी उनकी बातें प्रूव नहीं होती। मैं दिखाता हूं कैसे। कठोपनिषद पे आते हैं हम, दूसरा अध्याय, दूसरी वल्ली, 9वां मंत्र। जिस प्रकार समस्त ब्रह्मांड में प्रविष्ट एक ही अग्नि नाना रूपों में अनेक उनके समान रूप वाला सा हो रहा है, वैसे ही सर्वभूतांतरात्मा समस्त प्राणियों का अंतरात्मा परब्रह्म एक होते हुए भी नाना रूपों में उन्हीं के जैसे रूप वाला हो रहा है, और उनके बाहर भी है। देखो मैंने कहा था ना, कॉज ही इफेक्ट के रूप में। जैसे समुद्र जो का जो पानी है, जो एसेंस है, जो कारण है, जो अंडरलाइंग रियलिटी यानी पानी, वही लहरों के रूप में है। वैसे ही वो पानी एक ही तो तत्व है इतने सारे लहरों के रूप में। देखो कितना अद्वैत है। एक ही अग्नि निराकार रूप से सारे ब्रह्मांड में व्याप्त है, उसमें कोई भेद नहीं है, परंतु जब वह साकार रूप से प्रज्वलित होता है तब उन आधारभूत वस्तुओं का जैसा आकार होता है। उसी बात को ये गीता में मैंने बताया था आपको सेकंड चैप्टर में। प्रारंभ में सब जीव अव्यक्त रहते हैं, अव्यक्त यानी निराकार, फिर व्यक्त हो जाते हैं, फिर से अव्यक्त हो जाते हैं। अब आपको समझ आ रहा है? अब सब लिंक होगा धीरे धीरे। अब ब्रेन खुला। जिस प्रकार समस्त ब्रह्मांड में प्रविष्ट एक ही वायु नाना रूपों में उनके समान रूप वाला सा हो रहा है, वैसे ही सब प्राणियों का अंतरात्मा परब्रह्म एक होते हुए भी नाना रूपों में उन्हीं के जैसे रूप वाला हो रहा है, और उनके बाहर भी एक ही वायु अव्यक्त रूप से। वो सेकंड वाला श्लोक याद करो, सेकंड चैप्टर का। प्रारंभ में सभी जीव अव्यक्त रहते हैं, फिर व्यक्त होते हैं, फिर से अव्यक्त हो जाते हैं। फिर कृष्ण ने परम धाम का डेफिनेशन देते हुए क्या कहा कि वो अव्यक्त जो भाव है वही परम धाम है, वही परम गति है। अब देखो, एक ही वायु अव्यक्त रूप से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है तथापि व्यक्त में भिन्न भिन्न वस्तुओं के संयोग से उन वस्तुओं के अनुरूप गति और शक्ति वाला दिखाई देता है। अब कोई डाउट नहीं रहेगा धाम के विषय में। अब आए इस्कॉन वाले बेवकूफ बनाने मेरे फॉलोअर्स को। हाँ, अब इस्कॉन वाले आपको बेवकूफ नहीं बनाएंगे, उनकी औकात भी नहीं, सड़क छाप है वो लोग। जिस प्रकार सर्वलोक समस्त ब्रह्मांड का प्रकाशक सूर्य देवता आंखों से होने वाले बाहर के दोषों से लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार सब प्राणियों का अंतरात्मा एक परब्रह्म परमात्मा लोगों के दुखों से लिप्त नहीं होता, क्योंकि सब में रहता हुआ भी वो सबसे अलग है। ये देखो, जो सब प्राणियों का अंतर्यामी, अद्वितीय एवं सबको वश में रखने वाला एक ही रूप को बहुत प्रकार से बना लेता है। देखो क्षमता, देखो उसकी, अपनी ही बात की गई है। उस अपने अंदर रहने वाले परमात्मा को जो ज्ञानी पुरुष निरंतर देखते हैं, उन्हीं को सदा अटल रहने वाला परमानंद स्वरूप वास्तविक सुख मिलता है, दूसरों को नहीं। ये श्लोक भी बहुत कोट करते हैं। ये तो अद्वैत ही है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जिसमें अद्वैत का खंडन होता। ये इस्कॉन वाले गधे सुअर है। देखो, अब ये वाला श्लोक कोट करेंगे, लेकिन इसके पहले वाले श्लोक जिसमें बार बार अद्वैत को प्रूव किया गया है उसको नहीं करेंगे। इसीलिए तो इन्हें मैं नपुंसक कहता हूं, क्योंकि नपुंसकता ही तो इनमें भरी पड़ी है हर जगह। जो नित्यों का भी नित्य है, चेतनों का भी चेतन है, और अकेला ही इन अनेक जीवों के कर्म फलों भोगों का विधान करता है, उस अपने अंदर रहने वाले को जो ज्ञानी निरंतर देखते रहते हैं, सदा अटल रहने वाली शांति, उन्हीं को सदा अटल रहने वाली शांति प्राप्त होती है, दूसरों को नहीं। वह अनिर्वचनीय परम सुख, यह परमात्मा ही ज्ञानी जन मानते हैं। उसको किस प्रकार से मैं भली बात ही समझूं? क्या वह प्रकाशित होता है या अनुभव में आता है? देखो समझ में आया? अब समझ आया कि उसको ना सूर्य प्रकाशित कर सकता है ना। ये तो ये इतना पढ़ना पड़ता है तब जाके ये पता चलता है। तो अब उस गीता के वो वाले श्लोक को भी आप समझ गए होंगे। वहां न तो सूर्य प्रकाशित होता है, न चंद्रमा और तारों का समुदाय ही प्रकाशित होता है, और न ये बिजलियां ही, उस अवस्था की बात की गई, प्रकाशित होती है। फिर यह अग्नि कैसे
उसके प्रकाशित होने पर ही, यानी उसकी वो जो अंडरलाइंग, वो चैतन्य के ही तो प्रकाश से हमको ये सब का ज्ञान हो रहा है। हम में चैतन्य ना हो तो हमको क्या कोई ज्ञान हो? चैतन्य यानी लाइफ, हमारे अंदर लाइफ ना हो तो ये सब का ज्ञान आपको हो सकता है, ये सब प्रकाशित हो सकता है आपके सामने। आपके सामने तो इसका कोई अस्तित्व ही नहीं होगा। आप में लाइफ है तब ये सब आपके सामने प्रकाशित है। अगर ये सब हो लेकिन लाइफ ना हो तो क्या ये सब आपके सामने प्रकाशित हो सकते हैं? नहीं। उसके प्रकाशित होने पर ही ऊपर बतलाए हुए सूर्य आदि सब प्रकाशित होते हैं, क्योंकि वो ज्ञान स्वरूप है, स्वयं प्रकाश है। ब्रह्म ज्योति मत समझना, स्वयं प्रकाश है, इसलिए आत्मा को स्वयं प्रकाश कहते हैं कि उसको कोई दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए प्रकाशित होने के लिए। वो अपने आप में सबको प्रकाशित करता है। यह संपूर्ण जगत, उसी के प्रकाश से यह संपूर्ण जगत प्रकाशित होता है। देखो समझ में आया? तो अब वो श्लोक से भी वो बहाना नहीं दे सकते इस्कॉन वाले। मैंने इनके लिए कोई बहाना ही नहीं छोड़ा। मैं ऐसा आदमी हूं, ऐसा नफ्फट आदमी हूं कि इस्कॉन वालों के लिए कोई बहाना ही नहीं छोड़ता। बेचारे पूरा दिन मुझे गाली देते हैं कि यार ये तो ऐसी बैंड बजाता है कि बीसी हम लोग अपने फॉलोअर्स को झूठ तक नहीं बता पाते। अब ये देखो, ये सबसे बड़ा सबूत मैं दिखाने जाने वाला हूं, सबसे बड़ा सबूत जिसमें इस्कॉन की पूरी गैंग का विध्वंस हो जाए। जितने भी अद्वैत विरोधी ये नपुंसक लोग हैं सबका विध्वंस हो जाएगा। श्रीमद् भागवतम, ये देख लो, भागवत है, भागवत जिसे टॉप मोस्ट कहते हो ना आप लोग, वो भागवत है। उसका द्वितीय खंड है, उसका 12th स्कंड, 12 खंड, उसका 5वां अध्याय। देखो चैप्टर का नाम ही है भाई, सुखदेव जी का अंतिम उपदेश। अंतिम उपदेश में क्या देते हैं? वो क्या बोलते हैं कि हरे कृष्ण भौंक, हाँ, नपुंसकों की तरह टकलू वी लगा के घूम नाच, सबका रेप कर, ऐसा बोलते हैं अंतिम उपदेश में, या वास्तविक ज्ञान देते हैं? हम देखते हैं आज। उसके यहां पे आओ आप सब। देखो पहले ये वाला श्लोक देख लो, ये मैं हमेशा ही दिखाता हूँ, बहुत अच्छा वाला श्लोक है, मुझे पसंद है ये वाला श्लोक। जैसे घड़ा फूट जाने पर आकाश पहले की भांति अखंड रहता है, परंतु घटाकाशता की निवृत्ति हो जाने से लोगों को ऐसा प्रतीत होता है कि वह महाकाश से मिल गया। वास्तव में तो वह मिला हुआ ही था। वैसे ही देहपात हो जाने पर ऐसा मालूम पड़ता है कि मानो जीव ब्रह्म हो गया। देखो नपुंसक लोग को लगता है ऐसा, इस्कॉन वाले। वास्तव में तो वो ब्रह्म था ही भाई, उसकी अब्रह्मता तो प्रतीति मात्र थी। माया, देखो ये सब उसमें मैं नहीं जाऊंगा। आकाश के साथ देखो, क्योंकि वह कार्य और कारण होने पर भी स्वयं प्रकाश आत्मा का नाश नहीं होता, क्योंकि वह कार्य और कारण, व्यक्त और अव्यक्त सबसे परे है। वह आकाश के समान, देखो आत्मा को क्या कहा? आकाश के समान सबका आधार है। समझ आया? आधार, अधिष्ठान स्वरूप, अंडरलाइंग रियलिटी। इसलिए वह धाम है क्योंकि उसके ऊपर सब आश्रित है। नित्य और निश्चल है, वह अनंत। सचमुच आत्मा की उपमा आत्मा ही है भाई। और क्या कहे अभी, सबसे मेन चीज तो अभी यहां से है। हे राजन, सबसे मेन उपदेश है। उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि जा तू नपुंसकता फैला हर जगह। देखो वो एक अद्वैत निष्ठ वास्तविक आचार्य थे, कोई भूषण घूषण या इन ये 300-400 साल के अंदर आने वाले अब्राहमिक इन्फ्लुएंस्ड, अब्राहमिक जूवी स्लेव्स नपुंसकों की तरह नहीं थे वो देखो क्या उपदेश देते हैं। हे राजन, तुम अपनी विशुद्ध एवं विवेकवती बुद्धि को परमात्मा के चिंतन से भरपूर कर लो और स्वयं ही अपने अंतर में स्थित परमात्मा का साक्षात्कार करो। देखो तुम मृत्यु की भी मृत्यु हो भाई, ऐसा बोल रहे हैं। तुम स्वयं ईश्वर हो। ब्राह्मण के श्राप से प्रेरित तक्षक तुम्हें भस्म न कर सकेगा। अजी तक्षक की तो बात ही गया, स्वयं मृत्यु और मृत्यु का समूह भी तुम्हारे पास तक न फटक सकेगा। तुम इस प्रकार अनुसंधान चिंतन करोगे, मैं ही सर्वाधिष्ठान पर ब्रह्म हूं। सर्वाधिष्ठान मैंने कहा था ना, अधिष्ठान यानी अंडरलाइंग रियलिटी, सर्वाधिष्ठान यानी जिसने सबको, सबकी अंडरलाइंग रियलिटी, सबका सबस्ट्रेटम है, सबका आश्रय है, इसलिए उसको धाम भी कहते हैं। ब्रह्म मैं ही हूं। इस प्रकार तुम अपने आप को अपने वास्तविक एक रस अनंत अखंड स्वरूप में स्थित कर लो। श्लोक भी दिखा देता हूं। अहम ब्रह्म परम धाम, क्या है वो धाम? भी मैं ही हूं, कोई ऊपर बैठा धाम नहीं है परीक्षित बेटा। ये वी लगा के नपुंसकों की तरह तू मत घूमना परीक्षित बेटा, क्योंकि वो धाम कोई ऊपर नहीं है। ये तो इतने नीच लोग हैं कि इन्हें तो धंधा करना है, लोगों को लालच देके डरा के, इसलिए नीच लोग जानबूझकर अच्छे वाले जो श्लोक है, जो रियल धाम है, उसको नहीं दिखाते हैं। इन नीच लोगों की, इन नपुंसकों की तरह तू मत बनना बेटा परीक्षित। ऐसा अनुसंधान करना कि वो जो परम धाम है वो मैं ही हूं। अहम ब्रह्म परम धाम, ब्रह्म हम परमम पदम, वो परम पद भी मैं ही हूं भाई। वो कोई ऊपर नहीं बैठा, कोई कुत्ता सुअर नहीं है, वो मैं ही हूं। तुम इस प्रकार अनुसंधान करो, देखो चिंतन करो, निधिध्यासन करो। इस प्रकार तुम अपने आप को अपने वास्तविक एक रस अनंत अखंड स्वरूप में स्थित कर लो। अब पता चला परम धाम का रहस्य। ये सब बातें बहुत कुछ पढ़ने के बाद समझ में आ सकती है। एक दो बुक पढ़ के, और वो भी बुद्धि को बंद करके जो पढ़ने बैठेगा वो नपुंसक ही रहेगा। और इस्कॉन वाले सुअर, एकदम 3rd क्लास आईक्यू, जिसकी आईक्यू नहीं है,
थर्ड क्लास भी जिसको बहुत बड़ा क्लास माना जाएगा, ऐसे नपुंसक लोगों की बातों में आ जाते हैं। उस समय अपनी विषैली जीभ लपलपाता हुआ अपने होठों के कोने चाटता हुआ तक्षक आए और अपने विषपूर्ण मुखों से तुम्हारे पैरों में डस ले। कोई परवाह नहीं बेटा, तुम अपने आत्मा स्वरूप में स्थित होकर इस शरीर तो और तो क्या, सिर्फ शरीर तो को क्या बेटा, सारे विश्व को भी अपने से पृथक न देखो कि पूरा विश्व मैं ही तो, क्योंकि मैं तो अंडरलाइंग रियलिटी हूं। जिस लहर ने जान लिया कि भाई मैं लहर का फॉर्म और लहर का नाम नहीं हूं, मैं तो पानी हूं। हाँ, मैं तो पानी हूं, और पानी ही तो ये सारी दूसरी लहरों के रूप में है। पानी ही तो हम सबकी अंडरलाइंग रियलिटी, हम सबका आश्रय जो है वो पानी ही तो है। लहर को रियलाइज हुआ, अरे पानी अकेला ही तो एग्जिस्ट कर रहा है, सारे विश्व को भी अपने से पृथक ना देखोगे आत्म स्वरूप बेटा परीक्षित। देखो अंतिम उपदेश इसे कहते हैं। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि भाई ऊपर कोई वैकुंठ होगा, तुझे कुछ कोई लेने आएगा, हाँ वहां पे जाके तू फिर सेवा करना, ऐसा तो कुछ कहा ही नहीं भाई। ये महापुरुष लोग ऐसा कहते ही नहीं है। ये तो ये 300-400 अंदर आया है जिनको अब्राहमिक इन्फ्लुएंस होकर धंधा करना है भगवान के नाम पे, ऐसे नीच कक्षा के लोग ही ऐसी बातें कहेंगे आपको। लेकिन जो वास्तविक महापुरुष है तो सुखदेव परमहंस है भाई, कोई छोटे मोटे नहीं है। सुखदेव परमहंस नहीं, पूरी भागवत, जिस भागवत के नाम पे ये तो भोंकते हैं ना पूरे दिन, वो भागवत को सुनाने वाले सुखदेव परमहंस कह रहे हैं ऐसा। तो भाई यही सब है। अभी सेकंड पार्ट आएगा, चिंता मत करना, मेरे पास सबूतों की कमी नहीं है, और जो सामने वाला पक्ष है उसके पास नपुंसकता की कमी नहीं है। इस्कॉन वालों की और द्वैतीन्स की बात कर रहा हो, और किसी की नहीं, जिन्होंने अब्राहमिक इन्फ्लुएंस्ड में आके सनातन धर्म की वास्तविक फिलोसॉफी को ही बेच दिया। उनके ऊपर गुस्सा ना आए तो क्या आएगा, सोचो आप। जो लोग धंधा करने के लिए लोगों की भावनाओं से खेलते हैं, लोगों को गलत ज्ञान देते हैं, ऐसे नीच लोगों के लिए गाली बहुत कम है। ऐसे लोगों की तो लाइफ नरक जैसी बना देनी चाहिए। लाइफ सुबह शाम लात मार मार के जब वो खुद मौत की भीख मांगे, ऐसी हालत करनी चाहिए। क्योंकि लोगों को भगवान के नाम पे गुमराह करना, इसको मैं दुनिया का सबसे बड़ा पाप मानता हूं। जो मेरे साथ एग्री नहीं है मत हो एग्री, मैं तुम्हारे खुशी के लिए थोड़ी कोई मैं बात यहां पे भौंक रहा हूं। इतना जो मैं कर रहा हूं, मुझे तो वो लोग पसंद है जो सच में वास्तविक सीकर्स है, जो खोजी है, जिनको सच में रियलिटी चाहिए हो, जो नपुंसक नहीं हो। हाँ, ऐसा परम धाम जो ऊपर भाई कोई माता, ये तो स्क्रिप्चर प्रूफ से मैंने समझा है ना, लेकिन जो सच में बुद्धि वाला है ना, जिनमें 5% भी कॉमन सेंस बचा है, ऐसे लोगों को स्क्रिप्चर प्रूफ की भी जरूरत नहीं पड़ती ऐसी वाहियात चीज को नकारने के लिए। उनके पास 5% कॉमन सेंस ही काफी है कि कोई भी माता पिता ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ, कोई भी भगवान ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे कोई संसारी माँ बाप ऐसा नहीं हो सकता कि उसके बेटे बेटी को दुख में छोड़ दूं और मैं मस्त आराम से अपने मस्त 5 स्टार धाम में घर में रहूं और बेटा बेटी को करूं चल 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 निकल तू वहां पे दुख में सड़। ऐसा तो यहाँ के संसारी माँ बाप भी नहीं करते। चलो मान लिया कोई कोई बाप कर सकते हैं, लेकिन माँ कभी नहीं कर सकती। तो ऐसे परम तत्व को तुम लोग एक तरफ बहुत दयालु, बहुत कृपालु, पूरी तरह पूरे दिन भौंकते फिरते रहते हो, और एक तरफ परम तत्व की ऐसी परिभाषा कि भाई वो तो गोलोक वैकुंठ में मस्त हम सोए हैं, आराम कर रहे हैं वहां पे जाके, जब तक हम उनके लिए सेवा करने के लिए उनके भिखारियों की तरह भीख नहीं मांगते तब तक वो 84 लाख में घुमाते रहेंगे। भाई ऐसा परमात्मा हो ही नहीं सकता। और याद रखो नपुंसको, तुमने परमात्मा का ऐसा स्वरूप बनाया है ना, इसीलिए लोग नास्तिक बन रहे हैं। ये लोग जो नास्तिक बन रहे हैं ना, मेरे फॉलोअर्स ध्यान से सुन लो, ये जितने भी लोग सुन रहे हैं सब ध्यान से सुनो। इस दुनिया में नास्तिकता बढ़ रही है ना, इसका कारण ये दुष्ट मवाली ढोंगी पाखंडी लोग हैं, इस्कॉन वालों जैसे, बाइबल कुरान वालों जैसे, कि जिन्होंने भगवान की परिभाषा ऐसी बना दी है। क्योंकि कोई भी कॉमन सेंस वाला व्यक्ति इसको मान ही नहीं सकता भाई, सपने में भी नहीं मान सकता। वो थूक देगा, वो गाली देगा ऐसे भगवान को जो साला ऊपर बैठा है, हाँ, और बोल रहा है भाई चलो ये काम करो, वो जब तक तुम नहीं करोगे मैं 84 लाख में घुमाता। अरे 1-2 जन्म हो तो ठीक है चलो, हाँ, लेकिन 84 लाख घुमाता रहूंगा, अनेक कल्प बीत जाते हैं। कोई माता पिता ऐसा नहीं हो सकता भाई, कोई नहीं हो सकता, माफ करो। ऐसी निम्न कक्षा की बातें सुअर से भी गए हुए इंसान ही मान सकते हैं, और मैं कभी नहीं मानूंगा। समझ में आया? कभी भी नहीं मानूंगा ऐसी बातों, क्योंकि मेरे में इतनी बुद्धि तो है, मैं तुम लोगों जैसा नपुंसक नहीं हूं। कम से कम इतनी बात की मुझे खुशी है। और ऐसा माँ बाप नहीं हो सकता। मेरे भगवान का चरित्र इन लोगों ने बिगाड़ा है। कितने लोग भगवान को हेट कर रहे होंगे ऐसी बातें सुन के, इस्कॉन वालों जैसी, मेरी बातें नहीं, इस्कॉन और बाइबल कुरान वालों की बातें सुन के, कि वो तो ऐसा है, तुम्हारा माता पिता होके भी तुम्हें, वो तो खुद आराम से अपने धाम में जहां पे सुखी सुख है वहां पे रह रहा है, और तुम्हें नीचे यहाँ पे छोड़ दिया है। इसलिए छोड़ा है, तुम भीख मांगोगे कि मैं तुम्हारी सेवा करूंगा, दास बनूंगा, दासी बनूंगी, तब वो तुम्हें अपने धाम में जगह देगा। बोलो, अपने ही पुत्रों को अपने धाम में जगह देने के लिए पुत्र को इतना सब कुछ दुख सहला रहा है। ऐसा कोई माँ बाप नहीं हो सकता। आई एम सॉरी, मैं शास्त्रों से भी प्रूव कर सकता हूँ कि ऐसा कोई धाम नहीं है। और इवन इसके बिना भी जिसके पास 5% कॉमन सेंस है वो भी समझ सकता है ऐसा कोई धाम हो ही नहीं सकता। चल निकल। ऐसा जो बोले ना कि ऐसा कोई ऊपर बैठा है, ऊपर जाना है, ऐसा धाम है,
उनको मेरी तरफ से पत्थर मार देना, क्योंकि मुझे ऐसे लोगों से नफरत है। चलो दूसरे पार्ट्स भी आएंगे, उसमें मैं वैकुंठ का मतलब जो नारायण उपनिषद में है, नारायण उपनिषद के चौथे मंत्र में वैकुंठ का मतलब समझाया है, जिसमें कहा है कि ये वैकुंठ और कुछ नहीं, हृदय कमल है। नारायण उपनिषद में लिखा है, सोचो। फिर अगर ये इसी पुराण से और भी बहुत सारे सबूत दिखाऊंगा कि वो परम धाम क्या है, और पुराणों में कोई कोई जगह ऐसे धामों का नाम मिलता है वैकुंठ और ये सब, तो ये सब धाम क्या है वास्तविकता में, उसका आंसर भी पुराण में ही दिया गया है। लेकिन वो नीच लोग आपको वो सिंबॉलिक मीनिंग नहीं दिखाते, जो मैं अपने दूसरे वीडियो में दिखाऊंगा। चलो, आई होप कि आपको समझ में आया हो। मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ कि जो भी ये नपुंसकों के जाल में फंसा है उनको रियलिटी का ज्ञान हो जाए। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।